अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको कभी भी नसों के ब्लॉकेज नहीं होंगे, और नसों में ब्लॉकेज अगर है भी तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। नसों के जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एक पाइप को हम देखें और उसके अंदर बिना किसी रुकावट के पानी बह रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें कचरा जमेगा, पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में पाइप फट भी सकता है। ठीक ऐसे ही हमारी नसों के साथ होता है। हमारी नसें यानी ब्लड वेसल्स हमारे शरीर की वो हाईवे हैं जो हर अंग तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाती है, लेकिन जब इनमें कोलेस्ट्रॉल या कचरा जमा होने लगता है तो रास्ता सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और नसों का ब्लॉकेज जो आगे चलकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैसे घरेलू उपाय से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इवन आपको आगे भी रिस्क नहीं हो, कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लॉकेज सिर्फ 50 या 60 की उम्र के बाद होता है, लेकिन सच यह है किसी भी एज में इसकी शुरुआत हो सकती है। हमारी गलत खान पान की वजह से 20 से 25 साल की उम्र से ही होना स्टार्ट हो जाती है। हम किसी महंगी दवा या सर्जरी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 3 आदतों के और 3 चीजों, 3 उपायों के बारे में, जो अगर आपने आज से कर लिया तो बुढ़ापे तक आपकी नसों के अंदर कचरा बिल्कुल नहीं जमेगा, आपकी नसें बढ़िया रहेंगी, मजबूत रहेंगी और अच्छे से काम कर पाएंगी। सबसे पहला, नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिव करें। शरीर के भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यानी इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। मेडिकल साइंस कहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे नसों की अंदरूनी दीवारों को आराम देती है। वासोडाइलेशन, जिससे खून का बहाव स्मूथ हो जाता है और कचरा जमने की नौबत नहीं आती है। इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे? 2 बेहद आसान तरीके हैं। सबसे पहला, डाइट में नाइट्रेट बढ़ाएं। रोज अपनी डाइट में थोड़ा सा चुकंदर यानी बीटरूट या उसका जूस शामिल करें। चुकंदर में नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में जाती ही नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसके अलावा सुबह खाली पेट लहसुन या गार्लिक का सेवन जरूर करिए, चबा चबा करके खाएं। लहसुन में एलिसिन होता है जो नसों के कड़ेपन को दूर करता है। और सुबह की धूप लेना भी गलती से मत भूलिएगा, धूप जरूर लीजिए। जब आप सुबह की हल्की धूप में कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आपके नसों की दीवारें खुद व खुद नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरा काम, खराब पेट को बाहर निकालें। जब भी हमारे नसों में कोई कचरा जमता है यानी एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट होता है तो इसको झाड़ू मारकर बाहर निकालना बहुत जरूरी है। नसें ब्लॉक तब नहीं होती हैं जब आप नॉर्मल फैट खाते हैं, नसें ब्लॉक तब होती हैं जब आप ट्रांस फैट या रिफाइंड ऑयल्स खाते हैं। यह तेल नसों के अंदर चिपक जाता है। इसे कचरे को साफ करने के लिए आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और सॉल्युबल फाइबर बढ़ाना होगा। इसके लिए 2 चीजें करें। सबसे पहली चीज, रोज रात को आधा चम्मच मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को पिएं और दाने चबा चबा करके खाएं। मेथी का फाइबर नसों से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को सोख कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। दिन भर में 1 मुट्ठी अखरोट भी जरूर खाएं या 1 चम्मच भुने हुए अलसी के बीज खाएं, फ्लैक्सीड खाएं। इनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो नसों की सूजन या इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में मदद करता है, जिससे प्लाक जमने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए दोनों का ही सेवन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सिटिंग डिसीज को खत्म करें। जब हम लंबे समय तक बैठते हैं और खासकर आज के वर्क फ्रॉम होम और डेस्क जॉब वाले दौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं सिटिंग डिसीज से बचना और सही हाइड्रेशन। जब आप लगातार 3 से 4 घंटे एक ही जगह बैठते हैं या बैठे रहते हैं तो आपके पैरों और निचले हिस्से की नसों में खून का दौरा थोड़ा धीमा हो जाता है। धीमा खून गाढ़ा होने लगता है और क्लॉट बनने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, इसका नियम बहुत सिंपल है। 20-20-20 नियम या रूल ऑफ मूवमेंट का ध्यान रखिए। हर 1 घंटे के बाद अपनी सीट से उठें, कम से कम 2 मिनट के लिए वॉक करें या स्ट्रेचिंग करें। इससे थमे हुए खून को दोबारा गति मिल जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से शरीर के अंदर चल पाता है, काम कर पाता है। इसके साथ ही पूरे दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। जब शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होता है तो खून स्वाभाविक रूप से गाढ़ा हो जाता है और खून स्वाभाविक रूप से जब गाढ़ा होगा तो शरीर के अंदर जो पंप लगा हुआ है, जो हार्ट लगा हुआ है, उसे पंप करने में मेहनत करनी पड़ती है, दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ब्लॉकेज की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। पानी आपके खून को पतला और फ्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि पानी कम पी रहे हैं, शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है, तो आपको पानी प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए और शरीर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेशन को बैलेंस करके रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि प्रॉपर तरीके से कोई और चीज है जो हमारे हार्ट को मजबूत करती हो और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। देखिए मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन बता चुका हूँ। गार्लिक मैंने बताया आपको, फ्लैक्सीड आपको बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड बताया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया वॉलनट बहुत जरूरी है। और चौथी चीज मैंने आपको बताया कि अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेहद फायदा मिलने वाला है। सुबह के धूप में बैठने से आपको बहुत शानदार बेनिफिट मिलने वाला है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखिए और कई सारी बीमारियों को घर पर बैठ करके ठीक करिए। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, यही हमारी कामना है।